नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। चौकीदार दफादार मामले में अब संघर्ष अभी तक बरकरार है और यह विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चौकीदारों का आरोप है कि उनकी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और उनके कार्यों के महत्व को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। वे मानते हैं कि जो जिम्मेदारियां उन पर सौंपी गई हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनका समाज में खास योगदान भी है। चौकीदारों का तर्क है कि उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और उनके हक की लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि उन्हें उचित वेतन और सुविधाओं का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि उनकी सेवा अन्य कर्मियों से अलग है और उनका काम कठिन तथा जोखिम भरा भी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का दृष्टिकोण इस मामले में कुछ अलग ही बयां कर रहा है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि किसी भी वर्ग को विशेष लाभ देना अन्य कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। उनकी राय है कि सभी सरकारी कर्मियों के लिए समान नीति होनी चाहिए और सभी को बराबर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। वे मानते हैं कि यदि चौकीदारों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं तो इससे अन्य वर्गों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन के अनुसार सरकारी नौकरी की एक तय नीति और नियमावली होती है, तो उसमें किसी वर्ग के साथ भेदभाव करना उचित नहीं है। इसीलिए वे चौकीदारों को यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह ही सरकार द्वारा तय वेतन और सुविधाएं दी जा रही हैं और इस पर विवाद करना अनावश्यक है। हालांकि सवाल ये है कि क्या प्रशासन का यह दृष्टिकोण चौकीदारों की स्थिति के प्रति संवेदनशील है। चौकीदारों का आक्रोश इस बात को दर्शाता है कि वे अपनी सेवा के महत्व को लेकर सरकार से मान्यता चाहते हैं। वे तर्क देते हैं कि उनकी सेवा सरकारी सेवाओं के अन्य वर्गों से अलग है और उन्हें जोखिम और परिश्रम के अनुसार में वेतन मिलना चाहिए। चौकीदारों का यह भी आरोप है कि उनकी आवाज को लगातार अनसुना किया जा रहा है और उनकी मांगों को टाला भी जा रहा है। वे मानते हैं कि प्रशासन को उनकी समस्याओं को समझने और हल करने के प्रयास करने चाहिए, न कि उन्हें हर बार अस्वीकार करना चाहिए। चौकीदारों का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि वे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बिहार सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को भी मिल सकता है। उनका यह भी कहना है कि वे अपने समुदाय के साथ अन्याय नहीं सहेंगे और यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे सरकार के खिलाफ जनमत बनाएंगे। उनका यह भी कहना है कि वे सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस परिणाम चाहते हैं। चौकीदारों के मुताबिक सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी सेवा को महत्व देना चाहिए ताकि उनके हक की अनदेखी ना हो। वर्तमान में इस मामले को लेकर राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति भी चौकीदारों का गुस्सा है और उनका मानना है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और चौकीदारों के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। चौकीदारों का आरोप यह भी है कि उनकी आवाज को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया है और उनकी मांगों को बार बार टाला भी गया है। वे कह रहे हैं कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होगा तो वे चुनाव में इसका कड़ा जवाब देंगे। वे यह भी कहते हैं कि चौकीदारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए रोटी भी पूरी तरह से मिलना मुश्किल होता जा रहा है और वे इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सरकार से इस बात की गुहार है कि इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सरकार चौकीदारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है तो यह समस्या सुलझ सकती है। हालांकि यदि यह संघर्ष ऐसे ही जारी रहा तो इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। चौकीदारों का समर्थन सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है बल्कि यह उनके सम्मान और उनके कार्य की मान्यता से भी जुड़ा हुआ है। यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो यह मामला बड़े स्तर पर विरोध में बदल सकता है और इसका असर राज्य के चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।